Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss one of the most important metabolical pathway in our biology. Let's get started. Now look at this image very carefully. This is the red blood cells and here is one of the most important fact about the RBC is that RBC के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है. It means RBC lacks the powerhouse of cell. Now the most important question is कि अगर पावर हाउस ही नहीं है तो RBC को एनर्जी मिलती कहाँ से है? Just think about it. So the answer is ग्लाइकोलाइसिस. हाँ, आरबीसी अपनी एनर्जी के लिए कम्प्लीटली ग्लाइकोलाइसिस पे डिपेंड करता है बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं होती. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई आरबीसी सर्वाइव कर पाता है. सो आज हम इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. ओके, आर यू रेडी गाइज? सो ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रेकन डाउन इनटू द एंड प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज पायरुवेट. ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है. ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन को अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्टेप बाय स्टेप. ग्लाइकोलाइसिस की कंप्लीट रिएक्शन के अंदर 10 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं. हर एक स्टेप का अपना सिग्निफिकेंस है. सो व्हाट इज द रोड मैप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस? ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट होता है. इसमें एटीपी प्रोडक्शन होता है. साइटोप्लाज्म के अंदर होती है प्रोसेस. यूनिवर्सल प्रोसेस होती है. फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन होती है एंड क्रूशियल प्रोसेस होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, glycolysis is defined as it is the process in which the glucose molecule is partially oxidized to two molecules of pyruvic acid through a series of enzyme catalytic reaction in a cytoplasm of the cell. So वही बात है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर या फिर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरुवेट. डिस्कवरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज डन बाय एम्बेडेन, पार्नास एंड मेयरहोफ. सो उनके नाम के इनिशियल्स को लेके ईएमपी पाथवे बनाया गया है. सिंस उन लोगों ने डिस्कवर किया था इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे. ग्लाइकोलाइसिस को यूनिवर्सल पाथवे इसीलिए बोला जाता है. क्यों? बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एंड एनएरोबिक कंडीशन के अंदर होता है. मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है. इन दोनों सिचुएशन में उनके एंड प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं. सेकेंड, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक. सो अब हम ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पढ़ेंगे. फर्स्ट, ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होता है. मीन्स ग्लूकोज अंडरगोज फॉस्फोराइलेशन. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में होता है. फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस से फॉस्फोराइलेशन में जाता है. दैट इज फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट 6 कार्बन कंपाउंड होता है. सो वो अब 3 कार्बन के कंपाउंड में डिवाइड हो जाता है. दैट इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट. ओके, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं. सो अब वो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है ना, वो भी फॉस्फोराइलेशन के अंदर जाता है एंड वो बनाता है 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट. 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन 3 फॉस्फोग्लिसरेट में होता है. 3 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट. 2 फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू फास्फोइनोल पायरुवेट एंड पायरुवेट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड. ओके, सो द एंजाइम्स क्या होते हैं इन स्टेप्स के अंदर? ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर करने के लिए हेक्सोकाइनेज का एंजाइम लगता है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में करवाने के लिए आइसोमरेज का एग्जाम्पल लगता है. आइसोमरेज एंजाइम लगता है. सो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में करवाने के लिए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है. ये जो स्टेप होती है ना जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में हो रहा है, इसको पेस मेकर कंसिडर किया जाता है. मतलब ये एक बहुत क्रूशियल प्रोसेस होती है फॉर द पर्पज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एंड ये रेट लिमिटिंग स्टेप भी होता है ग्लाइकोलाइसिस का. इन ऑल 10 स्टेप्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस एटीपी का फॉर्मेशन सिर्फ 2 स्टेप्स में होता है. फर्स्ट, जहाँ पे 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का कन्वर्जन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में हो रहा है. एंड सेकेंड, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड का कन्वर्जन जब पायरुविक एसिड के अंदर होता है. सो इन दोनों स्टेप्स के अंदर एक एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का सिंथेसिस होता है. मतलब नेट एटीपी फॉर्मेशन कितना हुआ इन दोनों स्टेप्स को मिला के 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स.
ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के साथ साथ NADH प्लस H प्लस का भी फॉर्मेशन होता है, बट सिर्फ एक ही स्टेप में, जहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर होता है। यहाँ पे क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, एंड वो रिलीज हुए हुए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे NAD पर जाके अटैच्ड हो जाते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म NADH प्लस H प्लस। इस तरह से हमें 2 NADH मॉलिक्यूल फॉर्म होते हुए मिलते हैं इन ग्लाइकोलाइसिस। अदर देन दैट एनर्जी को यूटिलाइज भी किया जाता है, लाइक किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें ऑब्वियसली एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ता है। सो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 ऐसी स्टेप्स होती हैं जहाँ पे एनर्जी लगती है अगली प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हो रहा है, एंड सेकेंड स्टेप होता है जहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट में हो रहा है। सो इन दोनों रिस्पेक्टिव स्टेप के अंदर एक एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी को यूटिलाइज किया जाता है। सो द नेट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब ग्लाइकोलाइसिस का हमारी बॉडी के अंदर क्या सिग्निफिकेंस है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। सो आरबीसी के केस में ग्लाइकोलाइसिस एक चीफ सोर्स होता है एनर्जी का। सेकेंड, हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर एंजाइम डिफेक्ट होता है इन ग्लाइकोलाइसिस विच लीड टू कॉज द आरबीसी का डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, ब्रेन कंप्लीटली ग्लूकोज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ग्लाइकोलाइसिस पे डिपेंड करता है। हाइपोक्सिया मतलब जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है ग्लाइकोलाइसिस को मेंटेन करने के लिए फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। मसल का एक्सर्शन जब होता है या एक्सरसाइज जब होती है तो बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज। सो वो रिक्वायरमेंट भी ग्लाइकोलाइसिस ही फुलफिल करता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू जिसमें एवरी ईयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछेंगे तो एनर्जी, एंजाइम, या फिर कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है, कहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, किस स्टेप में NADH बनता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर इनडायरेक्टली पूछेंगे तो कोई तो कंसेप्चुअल